सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम राम साहब। चतुर्मास सत्संग महोत्सव रामद्वारा सिरपुर, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र। आप सभी का जो यहाँ पर बैठे सुन रहे हैं और YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं, आप सभी भक्तों का सत्संग में पधारने के लिए बहुत बहुत आभार। आइए आज हम मन के बारे में चर्चा करें। मन क्या है, मन की ताकत क्या है और मन को कहाँ और कैसे हम बस में कर सकते हैं। पहले मन की ताकत देख ले। मुँह न पकड़ देखी हम सोई, मुख सुख न काई, तोई आन मन मुझ मारे, दुख सुख सवेल खाई। देखो मन क्या कर सकता है। अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे होते या मौन में भी बैठ जाए, मुख से एक शब्द भी नहीं बोले, तो भी मन हमें बस में कर लेता है, घेर लेता है, दुख की सुख की याद दिलाता है। मन वर्तमान में कभी ठहरता नहीं, या तो भविष्य के बारे में बताएगा या भूतकाल जो बीत चुका है उसकी याद दिलाएगा। ये उसका काम ही है। मेरे मन वश नाय, कहाँ अब कीजे काई, मैं चाहूं सो बात ऊण दे तो है नाही। मेरे मन वश नाय, कहाँ अब कीजे काई। ये लगभग सभी का अनुभव है। मन किसी के बस में नहीं रहता। मेरे मन वश नाय, कहाँ अब कीजे काई, और मैं चाहूं सो बात होने दे तो है ना। मन हम जो चाहते हैं वो कभी होने नहीं देता। होता वही है जो मन चाहता है। कीण पे करो पुकार, दुख मेरा ये गाँव, को ऐसा जग मायताय मैं शरण जाऊं। अब किसे करना पड़ेगा पुकार, किसकी शरण में जाना पड़ेगा। ऐसा कौन है संसार में जिनके शरण में जाने पे ये मन हमारे बस में आ जाएगा। तो महाराज कहते हैं उसका एक ही उपाय है, सदगुरु। अगर सदगुरु का शरणा मिल जाए तो बड़ी आसानी से सदगुरु इस मन के प्रभाव को निष्प्रभ कर सकते हैं। कहते हैं महाराज, जम सरी सा तेरी पाल्या,
दान भगत पद दिया बे जमसरी साबेरी पाल्या दान भगत पद दिया बे विष की गागर फोड़ जडारी कूप अमीर पिया वे विष की गागर फोड़ जडारी कूप अमीर पिया वे सतगुरा सा कोई से न दे क्या ना कोई हीण समझाता वे तीन लोक फिर सब हम दे क्या गुरु बिन दोधक जाता वे तीन लोक फिर सब हम दे क्या गुरु बिन दोधक जाता वे। कौन है यम? हमारा बैरी कौन है? कबीर साहब कहते हैं तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। मन ही हमारा बैरी है और इस वैरी को रोकते हैं सदगुरु। पाल्या नाम रोक्या जम सरीसा बेरी पाल्या दान भगत पद दिया बे विष की घागर फोड़ डारी कूप अमीरस पिया बे। इसीलिए संतों ने कहा है कुशल कुशल जो पूछता जग में रहा न कोई जरा मुईना भय मुआ कुशल कहाते होय। जब तक हम निर्भय नहीं होंगे तब तक कहाँ कुशल। कुशल कुशल जो पूछता सभी पूछते हैं आप ठीक हो, आप कुशल मंगल हो। कैसे कुशल मंगल हो सकते हैं? न बुढ़ापा छूटा, न मृत्यु का भय मिटा, न मन बस में आया। कुशल कैसे हो सकते हैं? कुशल तो हम तभी होंगे जब इस मन रूपी बैरी को हम बस में करेंगे। तो महाराज ने मन के बारे में किया है किन पे करूं पुकार दुख मेरा ये गाऊं और को ऐसा जगमाए ताय मैं शरणी जाऊं। जगत में कौन है कि जिसके शरण में मैं जाऊं। कियो ज्ञान विचार समझ देखो जुग जाई सतगुरु सम नहीं शरण और ऐसी जग माई। महाराज फरमाते हैं कियो ज्ञान विचार। अब जो ज्ञान से विचार करके सोचेगा तो उसको एक ही रास्ता दिखेगा और वो रास्ता है सदगुरु। कियो ज्ञान विचार समझ देखो जुग जाई और सदगुरु सम नहीं शरण और ऐसी जगमाई। सदगुरु की शरणा के बिना कोई और उपाय नहीं। सदगुरु के शरण के समान कोई दूसरा शरणा नहीं। क्यों कि ये मन बड़ा चालाक है। नेह चल राख शरीर ध्यान धरन को बैठा मन ले गयो परदेस जाए विसिया घर बैठा। आसन लगाया, शरीर को स्थिर किया,
निश्चल रहा शरीर, ध्यान धरण को बैठा और बैठ गए सांसों सांस में राम राम करने करने। मन ले गए प्रदेश। अब ध्यान में तो वो लगता नहीं, मगर हमारी सुरती को भी वो ले जाता है दूसरी तरफ, और जाके विषयों के बारे में सोचने लगता है। घर में आन बैठ रहूं खूणे, छोटे कदे न जावे, देही पड़ी रहे छो पाचे, यो मन जुग फिर आवे। घर में आन बैठ रहूं खूणे, खूणे यानी कोना, घर के एक कोने में जाके बैठ जाता हूं, छोटे कदे न आवे। बाहर मैदान में न किसी से बातचीत, न किसी से सुनना, न किसी को सुनाना, दिए ही पड़ी रहे छो पांचे, और यौमन जुग फिर आवे। अब शरीर तो रह गया वहां कोने में, कोने में एकांत में बैठ गया, मगर मन चारों तरफ घूम के आ गया, शरीर यहीं रह गया। तो ऐसा ये मन है। तो मन को कैसे काबू में किया जाए? महाराज कहते हैं, सुरत नीरत मन ऊंचा चाढ़्या, सुरत नीरत मन ऊंचा चाढ़्या, आद जाग घर आया रे, आद जाग घर आया रे, वामन जाय बांधानों से जा, वामन जाय बांधानों से जा, डोल न सके माया रेलू, डोल न सके माया रेलू। सुरत निरत मन ऊंचा चाढ़्या। अब सुरती निरती मन को बंकनाल से पीछम के रास्ते से ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। अब वो ऐसे नहीं चढ़ सकते। सुरती को चाहिए सत्संगत का आधार, और सत्संगत है सदगुरु में। तो जब तक सदगुरु की कृपा नहीं होगी, ये सुरती शब्द के साथ नहीं लगेगी। जब सुरती नहीं लगेगी तो निरती नहीं लगेगी, और मन को खींचने की ताकत शब्द में है। मन को रोकने की ताकत या तो सदगुरु में है या सत्संग में है। सुरत निरत मन ऊंचा चाढ़्या, आद जाग घर आया रे। हंस की जाग है आद घर त्रिकुटी, त्रिकुटी भ्रुगुटी दोए कहा। यानी ये था कहां? ये था पिता के भ्रुगुटी में। तो हंस का आदि घर है भ्रुगुटी में, और भ्रुगुटी के पास है त्रिकुटी। जब सुरती निरती मन शब्द के साथ में रीढ़ की हड्डी में एक एक चक्रों को छेदन करते, जब कोई साधक त्रिकुटी में आता है,
वामन जाए बंधानो सहजा, वहां ये मन सहज में बंध जाता है। अब बांधने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप बंध जाता है। वामन जाए बंधानो सहजा, डोल न सके माया रे लोग। अब डोलना यानी अब उसके विचार समाप्त हो गए, अब विचार ही नहीं उठेंगे। मन को बांधने का मतलब विचारों के द्वारा मन जो हम पर राज करता है वो विचार ही भीतर में उड़ते नहीं है। महाराज कहते हैं उलटा हो ये चढ़ो जब ऊंचो, जा काटो कर पीटो राम जी, जा काटो कर पीटो। के सुख राम समाधि पूता, के सुख राम समाधि पूता, जहाँ अपल मत कूटो, हाथी है झूठो, है झूठो। कोई फेरे संत अपूटो रे, हाथी है झूठो, है झूठो। उल्टा होए चढ़ो जब ऊंचो। महाराज की वाणी का अवलोकन करोगे तो हर जगह महाराज ने पीछे की उलटने की बात कही है। ये बंकनाल यानी सुषुम्ना नाड़ी को खोल के उसके भीतर से मन और प्राण ऊपर जाने ही चाहिए। उल्टा होए चढ़े जब ऊंचो, ज्या काटो कर पीटो, यानी बड़ी मजबूती से उसको पकड़ना है तो फिर पीछे के रास्ते से ऊपर चढ़ो। कै सुखराम समाधि पूता। अब इसी भजन करते करते समाधि अवस्था में जब हम जाएंगे तो वहां मन क्या, वहां कुछ भी नहीं रहता। समाधि में हम रहते हैं, तब लगती है समाधि। तो इसीलिए हम सभी भजन करने वाले हैं, मन की ओर विशेष ध्यान दो। महाराज कहते हैं मन को घेर राखे मान, आटू पोर खस के नाय, दूजा ज्ञान बहुता होए, सब सूर है बिरचो जोय। बाकी सब ज्ञानों को छोड़ो और एक मन को घेर के बैठो, मन को भजन में लगाओ, मन को वेद में लगाओ। मन को घेर राखे माए, आटू पोर खसके नाय। 8 पोर यही काम करो, कोई दूसरा काम ही मत करो। अब जो इस तरह से भजन करेगा उसका मन तो बस में आना ही है। एक बात और कह रहे महाराज, दूजा ज्ञान बहुता होए। मन को रोकने के लिए संसार के अंदर कई प्रकार के ज्ञान है। इस सब ज्ञानों को सबसु रहे बिरचो जो, ये सबको छोड़ो और मन को घेर के बैठो। भजन के भेद से भजन करते रहो। सब देसेण की आम पेली, 5 20 जुग बांधो। तीनों माय एक सुयारी, प्रेम बान मन सांध्यो। प्रेम के बाण से मन को रोकना है, मन को बस में करना है। पहले तो भजन में हमें करना क्या है, 14 सेन किया हम पेली। सेन नाम सगे, ये हमारे तरफ नहीं थे, ये तो सब
दुश्मन से मिले थे, मन के साथ थे। 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, ये मन 10 इंद्रिया का राजा है। और मन के 4 प्रकार है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सबको मन ने अपने बस में कर रखा था। अब इसको हमारी तरफ मिलाओ। जब तक ये हमारे तरफ नहीं मिलेंगे, हम परम पद को नहीं जाएंगे। मन को रोकना पड़ेगा, मन के प्रचंड वेग को बस में करना पड़ेगा। 14 से न किया हम पेली, 5 20 जुग बांध्यो। ये 5 20 यानी 25, ये 25 प्रकृतियां है, 25 प्रकार के स्वभाव है। ये प्रकृतियों को बस में करना है। तीनों माय एक सुइयारी। हमारी 3 नाड़ियां है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। यह है ईड़ा, यह है पिंगला, दोनों चंद्र सूर्यस्वर। अब ये श्वास हम कभी ईड़ा से लेते हैं तो कभी पिंगला से लेते हैं। इस प्रकार से हमारी जीवनी शक्ति इस श्वासों के आधार से चल रही है। अभी इसी ईड़ा पिंगला से सुषुम्ना को खोलो। सुषुम्ना को कैसी खोलते हैं, इसका भेद सदगुरु बताएंगे। तीनों माय एक सुयारी, प्रेम बान मत सांदो। अब प्रेम से भजन करो और मन को बस में करो। महाराज कहते हैं, अड़ा पिंगला करे आरती, अनहद झालर बाजे रामा। अड़ा पिंगला करे आरती, अनहद झालर बाजे। चित मन सुरत हजूरी, चाकर चित मन सुरत हजूरी। चाकर सिंह सबद धुन गाजे राजा, ऐसा भेष हमारा। अड़ा पिंगला करे आरती, इस ईड़ा पिंगला के द्वारा ये आरती होती है। आरती हम लेते हैं और आरती को घुमाते। इसी प्रकार श्वासा कभी ईड़ा से जाएगी तो कभी पिंगला से जाएगी। 70 मिनट में श्वासा में परिवर्तन होता है। अब इसी श्वासा में राम शब्द का रटन करते करते सुषुम्ना जगेगी और सुषुम्ना के द्वारा फिर अनहद की ध्वनि। आरती करना है तो फिर घंटी भी चाहिए, तो घंटी बजानी है अनहद की, और वो सदगुरु कृपा से बजती है, सुनाई देती है। जब अनहद की ध्वनि सुनाई पड़े तो महाराज कहते हैं कि चित मन सूरत हजूरी चाकर। ये चित मन और ये सुरती हमारे चाकर बन जाएंगे, हमारे बस में आ जाएंगे, हमारा कहना मानेंगे। तब जाके जिंग शब्द की ध्वनि सुनाई देती है। मन कलाल चढ़ पाड़ के ऊपरे, आन बटी चुनी को हमाई। 5 25 को आन तल झुकिया, नार नित मद को पीण जाई। छक कर अब सोब के संसार में, पीव को वेद सो कहत बारे। लाज अर शर्म सो नहीं घट उपजे, इदक सो बात धारे।
होय मतवाल मह मंत सर जोश रे, पकड़ कलाल कुई बस किया। दास सुख राम कहे नार सो ब्रजगी, यार सो भाष सी माई दिया। मन कलाल चढ़ पाड़ के ऊपरे, ये मन रूपी कलाल, कलाल एक जाति विशेष प्रमाण देके महाराज ने समझाया है। क्योंकि इस शराब को बनाने वाली ये विशेष जाति है, बेचने वाली, जिसको हम कलाल कहते हैं। अब ये मन रूपी कलाल यहाँ पहाड़ में चढ़ गया, यानी त्रिकुटी में मन आ गया। आन भट्टी चुनी खो माई, अब यहां उसने शराब की भट्टी लगा दी, यानी त्रिकुटी का आनंद वो लेने लगा, वहां भजन होने लगा। इसको कहा है कि आग वहां लगा दी शराब बनाने के लिए। कच्ची शराब बनाने के लिए भट्टी जलानी पड़ती है और ऊपर बर्तन डाल के उसमें वो शराब बनाने की जो सामग्री है वो डालना पड़ता है, उसको गलाना पड़ता है, और जलने के बाद वो शराब उस पात्र से बाहर निकलती है। आन भट्टी चुनी खोह माई, खोह कहते हैं ऐसी जगह जहां दरिया है, जहां किसी को ना दिखे, तो ये त्रिकुटी का स्थान ही वो खोह है। यहां जाके उसने भट्टी जलाई। 5-25 को आण तल झुकिया, भट्टी में जलाया क्या तो 5 तत्व की 25 प्रकृतियां उसको जला दिया। और नार नित मद को पीनी जाए, उसकी स्त्री भी साथ में है, और जो शराब निकली उस शराब को वो उसकी स्त्री पीने लगी। अब ये स्त्री है मन रूपी कलाल की सुरती। अब मन ने जो यहाँ पे भट्टी जलाई जिससे शराब निकल रही है, उस शराब को ये सुरती रूपी स्त्री पीने लगी नित हमेशा, यानी वहां का आनंद लेने लगी। छक्कर अब सो बके संसार की नशा चढ़ गई। अब नशे में वो सुरती, यानी जिसकी सुरती और जिसका मन त्रिकुटी में आ गया है, वो अनुभव कहेगा, वो चिल्लाएगा, वो चुप नहीं बैठ सकता। छक कर अब सो बके संसार में, जैसे नशा हो जाता है तो नशेड़ी जैसे बकता है, यानी वो चुप नहीं बैठ सकता। इसी प्रकार ये ध्यानी भी अपना अनुभव का बखान करेंगे। पीओ को भेद सो कहत बारे, वो सुरती अपने पति के बारे में बताती है, और सुरती का पति है परमात्मा जो आत्मा के रूप में है। लाज और शर्म सो नहीं घट उपजे, अपने पति के बारे में बताने की न उसे लाज है न शर्म है। वो जोर जोर से पति का उस आनंद का बखान कर रही है। इदक सो बात धारे, शराबी चुप नहीं बैठ सकता। उसको कोई अगर कहे कि चुप रहो तो वो ज्यादा चिल्लाएगा। होए मतवाल मामंत सरजोश रे, अब ये सुरती मतवाल हो गई, मस्त हो गई, संपन्न हो गई ज्ञान से, ध्यान से, आनंद से। अब सरजोश हो गई, जोश में आ गई। पकड़ कलाल कोई बस किया, अब जो कलाल है मन, अब मन रूपी कलाल को ही बस में कर दिया, जिसने सारा ये भट्टी जला के शराब बनाने का काम किया। यानी मन का आधार लेके ही हम त्रिकुटी तक आ गए। अब सुरती ने मन रूपी कलाल को पकड़ के अपने बस में कर लिया। दास सुखराम कहे नार सो ब्रचगी, यार सो भाससी माई दिया। अब ये सुरती रूपी पत्नी अपने आत्मा रूपी पति की पहचान उसने यही कर ली। कहने का भाव है जब तक ये मन बस में नहीं होगा,
तब तक आत्म प्रचिति, आत्मानुभूति, आत्म साक्षात्कार होना नामुमकिन है। इसलिए मन को बस में करना ही पड़ेगा। और मन बस में होता है, कैसे होता है? तो सदगुरु मेहर से, सदगुरु कृपा से होता है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी महाराज को यहीं पर विराम देते हैं। राम राम सर।